तेरी मोहब्बत में सब जायज है, सब जायज है। अब गलती तुम्हारी दिखती ही नहीं है, सारी गलती मेरी है। तेरी मोहब्बत में सब जायज है, वो औलाद मेरा है, वो औलाद मेरा है, चाहे जायज है चाहे ना जायज है तो मेरा, है तो मेरा। लाइसेंस तो ब्रजेश सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल, घुमा जैसन करबू वैसन पैबू, हम का करब। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देहाती भैया जो संबंध वाला बात लोग कहते हैं कि जबरदस्ती बनाते हैं, अरे भाई जबरदस्ती कोई थोड़ी पत्नी से बनाता है, खुशी से बनाता है जी। और अपनी पत्नी के साथ क्यों जबरदस्ती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी ये कहेगा पति का जो है पत्नी से संबंध बनाना एक अधिकार माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह, जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना, उनसे शादी करते हैं और शादी के बाद इनकी जिंदगी में एक से बढ़कर के एक बवाल आते रहते हैं और इनका बवाल कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक तो सारी बातें हुई, कहीं ये लोग जंगल में गए, कहीं झाड़ी में गए, कहीं मौसी के घर बिताए, कहीं रोड पर बिताए, कहीं मंदिर पर बिताए, कहीं नदी पर बिताए, कहीं तालाब पर बिताए। इस तरीके से जगह जगह की ठोकरें खाते रहे और बीच में फिर किसी तरीके से, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि रंजना जो है मां बनने वाली है और मां बनने की खुशी में इनका परिवार जो है, इनके माँ और बाप हर कोई जो है इनको मानने लगता है, जानने लगता है और बड़े ही खुशी के साथ इनकी माता जी जो है रंजना को कच्चा पपीता भेजती है और वही पपीता जो है पपीता कांड बन जाता है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय जो है ब्रजेश सिंह किस हाल में है, क्या कुछ इनकी जिंदगी में चल रहा है। भैया जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती भैया। पपीता ना ले गई नहीं, अपने जान के आफत ले गई नहीं। अब भैया हमार माता जी कहनी भैया जात हवा, हम कहनी हाँ ताई तनी पपीता घर में रखल है, ले जइया, दे दिया। इना कहनी रंजना की खिया दिया। अच्छा। और बताओ थी देहाती भैया की पपीता ले गईले के बाद वहाँ इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, इतना भैया एकदम अब क्या बताई देहाती भैया, एकदम जिंदगी नरक हो गई। 2.5-3 महीना तो बातचीत ना होत रहा, बात करा से बातचीत बल्ड पपीता तो यही बवाल हो गया। एक तरफ ब्रजेश सिंह का जीवन वैसे भी मतलब संघर्षों से जूझ रहा था, जब से शादी किए थे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बीच में 2-2.5 महीने रंजना से बात भी नहीं हुई और पपीता जो है लेकर के जाते हैं क्या कि पपीता कांड बन जाता है। तो इसमें जो है जैसा बता रही हैं, रंजना भी कहती हैं, उनकी माँ भी कहती है कि वो लोग साजिश रच रहे हैं कि किसी तरीके से रंजना का गर्भ गिर जाए। नहीं भैया, हमारी माँ बहुत नाराज थी, हमसे बातचीत नहीं करती थी, हमें बोली घर मत आना। लेकिन जब वो सुनी कि हमारे बेटे को लड़का होने वाला है, पोता होने वाला है, रंजना माँ बनने वाली है, हमारी माँ ने तुरंत आदेश दिया बेटा आओ और रंजना को जाओ लेकर के आओ। और देहाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बता दे, मैं गया जौनपुर पपीता लेके, इतना हंगामा हुआ, रंजना की माँ ने बहुत कुछ कहा, डाइन भी मेरी माँ को उन्होंने बोला। आपकी माँ को डाइन तक बोला और रंजना ने कुछ अशब्द नहीं बोला, लेकिन रंजना की माँ ने डाइन सब बोला। और इसके बाद हमारी माँ वीडियो देख ली है और एकदम डिस्टर्ब हो गई है, बोली है भैया माफ करो, तुम अपने रास्ते या रंजना को लेके जहां मन करे वहां जाओ, यहाँ का दरवाजा बंद। अब देहाती भैया हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, फिर से आपको घर से मतलब माँ ने निकाल दिया, एकदम भगा दिया गया। क्या इसी बात को लेकर के जो पपीता को उन्होंने माता जी का कहना है कि हाँ हमने तो पपीता दिया कि उनके घर पे जो लोग होंगे वो खा लेंगे। माँ ने बताया कि हमने तो रंजना के लिए पर्सनली भेजा नहीं। और यहाँ लोगों को लग रहा है, उनकी माँ आरोप लगा रही है कि रंजना का गर्भ गिराने की तैयारी में है। ब्रजेश जबरदस्ती सेक्स करता है रंजना का गर्भ गिराने के लिए। ब्रजेश क्या बाप बनने वाला नहीं है? ब्रजेश को तो खुशी है ना कि हम बाप बनेंगे। और आपको भी पता होगा, आपकी शादी हुई है कि पति पत्नी संबंध बनाते हैं, जब तक 7-8 महीने का तक बच्चा रहता है तब तक संबंध आप बना सकते हैं। तो फिर भैया अगर ब्रजेश संबंध बनाते हैं तो समस्या, पपीता लेके जाते हैं तो समस्या, कुछ नहीं लेके जाते हैं तो समस्या, हर जगह समस्या है ब्रजेश से। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे चलेगा? कहने मतलब कि आगे चले धूल उड़ाओ, पीछे चले एड़ी मारे। नहीं आप बात करते हैं तो समस्या, बात करते हैं तो समस्या, पास नहीं जाते हैं तो समस्या, पास अगर सोते हैं तो समस्या। अब देहाती भैया दिमागवा ये सोचा था कि हम करी का, अगर ये परिस्थिति में हम नाराज होके ना जाए तो जिंदगी भर बदे ताना सुनब कि करे दो गलबा तू का ना उसे का बोला लड़का होके वाला हमरे भाग गईले ये ना कहिए जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल। आज जात है तो वह ताना सुना होपसा
अरे वो ऐसा हौफसा सुना लगी काम है। पूरे मतलब ससुराल वाले आपको? हाँ सब हाई बल तो कुछ लेके आ वाला ना। अरे पैसों रहेगा चाहिए तो कुल हम कहाँ से कह दें। तो ब्रजेश सिंह जी, बीच में अगर देखा जाए तो आप काफी जो है डिस्टर्ब हुए, तमाम तरीके से दिक्कतें हुई, लेकिन फिर जो है अगर देखा जाए तो आपकी आफत फिर से जो है शुरू हो गई आपकी। आफत देहाती भैया ये पपिस्ता वाले से भयल है। पपिस्ता वाले पे जौन लोग वीडियो बना के डाल दे हमारे माता जी देखला नहीं कहते तो गायब हो जाएंगे। तो हर जरूरत ना हमकी तो हर जरूरत है ना। तो हर रंजना मुबारक, तो हर लड़का हाँ मुबारक। तो हर लड़का मुबारक, तो रंजना मुबारक, तू मुबारक, जा यहाँ से हटा आखिर से नोखा। अब भाई किसी के माँ को कोई दाइन उन बोलेगा तो भैया पीड़ा की बात है। हमको भी ये चीज अच्छा नहीं लगा, हमें बहुत कष्ट है इस चीज का। तो ब्रजेश सिंह जी ये बताइए, जैसे माँ ने पपीता भेजा, आपकी माँ को उन्होंने उल्टा सीधा कहा, एक तरफ रंजना है, अगर देखा जाए तो एक तरफ जीवन साथी यानी कि जिसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, एक तरफ पत्नी है और एक तरफ माँ है। तो इस समय आप क्या सोच रहे हैं कि माँ को खुश करेंगे या पत्नी को खुश करेंगे या किस तरीके से जो है किसी को नाराज करेंगे? देहाती भैया इस संसार में आपके चैनल के माध्यम से बता दें, अगर इस दुनिया में किसी को मानता हूं तो अपनी माँ को मानता हूं। और रंजना जी हैं, मैं हिंदू रीति रिवाज से रंजना जी से 7 फेरा लिया हूं। मेरा ये धर्म है कि रंजना जी का साथ देना। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक देहाती भैया ये है कि जो डाइन लोग बोल दे एक पीड़ा हम एक पीड़ा हम गया। अब पीड़ा का मतलब ना कि हम रंजना के छोड़ दी, अवस्था छोड़े का नाना है नहीं। और इधर माँ है तो माँ तो सर्वोपरि, लव यू, हर हर महादेव। माँ को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। आज 28 साल 30 साल उम्र वाला किस परिस्थिति में उन्होंने हमें पाला पोसा, यहाँ तक पहुंचाया कि जो मैं समाज के सामने बोल सकता हूँ, अपनी बात को रख सकता हूँ। तो न मैं रंजना को छोड़ूंगा और न अपनी माँ को छोड़ूंगा। लेकिन रंजना के परिवार वालों से कहूंगा भैया तनी बोलल करा लोगों तो सोच समझ के। धन है ऐसे बेटे जो कि कहते हैं कि माता पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करे सुख बानी। माता पिता और गुरु 3 ही बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए। और हर कोई जो है माँ के चरणों में जन्नत माना जाता है, अगर कुरान में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रजेश सिंह ऐसे ही नहीं वायरल है, ऐसे ही लोग इनको नहीं चाहते हैं। आज लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में अगर लोग इनको चाह रहे हैं तो आज इनके बात और आज इनके व्यवहार पे आज देखिए, इन्होंने जो है कहा कि ना हम पत्नी को छोड़ेंगे ना माँ को छोड़ेंगे। ये बहुत ऊंची बात इन्होंने, और ये वीडियो आपको संदेश भी देगा कि वास्तव में जो है पत्नी भी अपने जगह पर ठीक है, अपने घर परिवार को छोड़ करके आती है पति के सहारे, और माँ भी अगर पैदा करती है तो बहुत उम्मीदों से और बहुत खुशियों के साथ जो है उसको पालती है पोसती, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज जो है ब्रजेश सिंह के सामने फिर धर्म संकट है कि एक तरफ पत्नी है और एक तरफ माँ है। ससुराल में जाते हैं तो वहां पर सासू माँ तांडव मचाती है, रंजना तांडव मचाती है। घर पे जाते हैं तो माँ बेचारी को जो आकलंक लगा है, अबजस लगा है। क्या गांव के अगल बगल के लोग माँ को आपको कुछ कहते हैं क्या पपीता को लेकर के? अब गांव के लोग तो नहीं कुछ कहते हैं, बेचारे बड़े समझदार हैं, मन में जो सोचते हो। अच्छा देहाती भैया एक चीज बताइए, अब ये जो संबंध वाला बात आ गई कि ब्रजेश परेशान करता है, जबरदस्ती संबंध बनाता है रंजना जी से। भैया कोनो गुनाह कर नहीं, दूसरे के संगे बनाई तो आपत्ति, रंजना के संगे बनाई तो आपत्ति, आखिर कैसे बनाई आप बताओ, कर जवाब हमके। नहीं, व्यक्ति अगर शादी विवाह करता है तो कहीं ना कहीं से ठीक है जो है, इसीलिए पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना। हर कोई चाहता है कि जब बेटा बेटी जवान होते शादी विवाह इसीलिए होता है। लेकिन एक समस्या ब्रजेश भाई और रंजना बताती हैं कि जो डॉक्टर ने उनको सर्जरी किया है, ऑलरेडी जान रहे हैं को पूरी तरीके से एक औरत नहीं है। कुछ उनके सामने समस्या थी, डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन किया है, कुछ उनके रेडीमेड बच्चेदानी है, रेडीमेड व्यवस्था है, तो डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आपको सेक्स नहीं करना। अरे डॉक्टर ने उनको नहीं मना किया, वो झूठी बताती है। डॉक्टर कब कहेगा कि आप आनंद मत लीजिए? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, वो खुद डॉक्टर है, जो खुद से जो है खुद डॉक्टर है, MBBS न्यूरो सर्जन, वो जौन कहते हो कि माना खुद से नौटंकी खुद से। अरे नौटंकी नहीं करती हैं, झूठ सच मुंह बताती हैं। आप संबंध मत बनाओ। क्या आपको ऐसा नहीं संदेह हो रहा कि आपसे संबंध नहीं बनाना चाह रही, उनका किसी और पुरुष से कोई संबंध ऐसा? भैया संबंध तो खुद बताइए, कई वीडियो में बोले नहीं कि हम इनसे बनौनी उनसे बनौनी, सबसे बनाई। अब कहाँ हम बता सके। कुल मिला के तेरी मोहब्बत में सब जायज है, तेरी मोहब्बत में सब जायज है, सब जायज है। अब गलती तुम्हारी दिखती ही नहीं है, सारी गलती मेरी है। तेरी मोहब्बत में सब जायज है, वो औलाद मेरा है, वो औलाद मेरा है, चाहे जायज है चाहे ना जायज है तो मेरा, है तो मेरा। अल्लाह संसवा तो ब्रजेश सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल, घुमा जैसन करबू वैसन पैबू, हम का करब। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देहाती भैया जो संबंध वाला बात लोग कहते हैं कि
जबरदस्ती बनाते हैं। अरे भाई जबरदस्ती कोई थोड़ी पत्नी से बनाता है, खुशी से बनाता है। जी और अपनी पत्नी के साथ क्यों जबरदस्ती? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी यही कहेगा पति का जो है पत्नी से संबंध बनाना एक अधिकार माना जाता है। लेकिन ठीक है, उस बच्चे के लिए अगर वो खतरा बता रहे हैं, अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो ठीक है, थोड़ा सा परहेज यही करना। मारे तो दिल्ली जात है रंजना, और रंजना से कहानी है दिल्ली हम के लेके चला, कहती नहीं नहीं तू ना चलवा, आपको नहीं ले जाते? नहीं कहे भैया हम ना जाए। मतलब आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि डॉक्टर ने वहां हाँ डॉक्टर बोल क्या रहा है, अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपके पति संबंध नहीं बनाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, और डॉक्टर बोलेगा कि बनाएंगे तो हम बनाएंगे। अच्छा, उसमें क्या है? और दिल्ली हम जाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बताते हम जाए जरूर, हम माने जाएंगे, हम बिल्कुल जाए। जो जमाना खराब अकेले छोड़ा ठीक है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के डॉक्टरों में भरोसा ना लेके जाके क्लिनिक में सारे गुप कह देता है। बहुत देखे के मिलत है, तो हम भैया विश्वास ना करें, क्योंकि हमें नहीं विश्वास है। आजकल का लड़का आजकल का मन नहीं जहर नारी और आंख मारी, तो भैया हमके विश्वास हम देहाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में रंजना को अकेले दिल्ली नहीं जाने देंगे। बहुत ही अच्छा लगा, कम से कम हम हमारी वजह से चाहे जैसे भी घर से निकले हैं, एक तरफ जो है खून के आंसू है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी बातों पर मुस्कुराहट इनको आ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सामने आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि अब घर से माँ ने आपको फिर से निकाल दिया। भैया तो माई भगाई डाले तो मैं हमारे सासू माँ का विशेष कृपा है, उनके चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ और बार बार प्रणाम करता हूँ। जो माता जी आपने हमारे घर से भगवा दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। हाँ, जो आपने आपको करियवा दामाद कहती हैं और आप इतना सम्मान से बोल रहे हैं उनको। हम बहुत सम्मानित दामाद हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, आपका बहुत बड़ा योगदान है माता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी माँ से आपने भगवा दिया। अगर आप पपिस्ता वाला बात पे डाइन नहीं बोली होती तो आज ब्रजेश सिंह अपनी माँ की गोद में रहते। माँ की गोद में रहते, पोता भी वहां जाकर के पोता भी रहता। लेकिन बहरहाल ये दुर्भाग्य रहा, जो कुछ भी रहा, ये ब्रजेश सिंह है और इस समय फिर घर से निकाल दिए गए हैं। आगे क्या कुछ अपडेट होता है हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।